विक्रम ने कहा कि आप दोनों के जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। युवक ने राजा को कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मैं आजीवन आपके उपकार का आभारी रहूंगा। हे राजन, मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को विक्रम को सौंप दिया। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित होकर उसे रानी बना लेंगे। तभी विक्रम ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी और मैं इसका विवाह एक योग्य ढूंढकर धूमधाम से करूंगा। युवक विक्रमादित्य का मुंह ताकता रह गया और उसके मन में विक्रम के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य के राजकुमार हेतु अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम वापस लौट आया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। विक्रम ने कारण पूछा तो उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर उसे लूट लिया। इतना सुनते ही विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। विक्रम उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां डाकुओं ने पंडित को लूटा था। तभी उन्होंने देखा कि 4 संदिग्ध आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। विक्रम समझ गए कि यह वही लुटेरे हैं। उन्होंने विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। विक्रम ने कहा, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी तरह चोर ही हूं। उनमें से एक ने कहा कि हम चोर नहीं हैं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए यहां एकांत में बैठे हैं। विक्रम ने कहा, बहाना मत बनाओ और मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में 4 अलग अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता है, दूसरा परिंदों और जानवरों की जबान समझता है, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता है तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता। विक्रमादित्य ने चोरों का विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छुपाया हुआ धन देख सकता हूं। इतना सुनते ही चोरों ने विक्रमादित्य को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाना रखा हुआ था। वे चोरों को साथ लेकर गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर गए। वे खुशी खुशी चोरी करके बाहर निकलने लगे। तभी चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर बैठा देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया और उन्हें अभयदान देकर उनसे अपराध न करने का वचन लिया। विक्रम ने कहा, तुम अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई हेतु करोगे। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन करने लगे। विक्रम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से की।